जय हिंद, स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में चतुर्मिति के प्रश्न पढ़ाने वाले हैं और ऐसा प्रश्न होंगे जो कि ट्री और लॉन्ग से भी बनाना आपको सिखाएंगे। और यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखिए क्या दोस्तों, बोर्ड मैट्रिक परीक्षा जो 2026 होंगे 2026 में होंगे, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी और बोर्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन क्षेत्रमिति यानी वृत्त से लिया गया है, ठीक है। वृत्त चैप्टर से लिया है। चलिए सबसे पहले इसका कंसेप्ट देख लेते हैं, इसके बाद सवाल सीखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं वृत्त में क्या क्या होता है। वृत्त का फार्मूला क्या होता है, देखिए ये क्या है, इस तरह का एक वृत्त है, ठीक है। यह क्या है, वृत्त है। दोस्तों, वृत्त में दो फार्मूला बनते हैं। क्या बनते हैं देख लीजिए। ये क्या होता है, सेंटर होता है, ये केंद्र होता है, सी सेंटर यानी सी होता है। और ये सेंटर यानी इस सेंटर से लेकर के ये जो होता है दीवार, ये दीवार मान लो या परिधि, ठीक है। यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या यानी आर कहते हैं, ठीक है। त्रिज्या होती है, क्या होता है, त्रिज्या होता है, ये त्रिज्या होता है, ठीक है। ये त्रिज्या होगा। और यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे हम तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा डी हो जाएगा वहाँ से वहाँ तक, ठीक है। ये मिला देंगे तो पूरा डी हो जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा ये पूरा व्यास हो जाएगा। तो व्यास क्या हो जाता है, व्यास डी हो जाता है या आर होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए, जब ये मान लीजिए दूरी है, जब ये यहाँ से घूम करके देखिए, यहाँ से घूम करके और यदि यहाँ फिर यहाँ पे आ जाएगा, यानी एक चक्कर लगाया यानी एक बार घूम गया। तो ये जो एक बार घूम लेता है तो कुल क्या होता पता है, कुल यहाँ दूरी होता है। तो ये एक चक्कर बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि होता है। वृत्त की परिधि, ये परिधि होता है 2πr होता है, 2πr होता है, ठीक है। यानी कि वृत्त की परिधि का मतलब वृत्त की मतलब जो आकृति दिया है उस आकृति का एक चक्कर, यानी कि यहाँ से घुमा, यहाँ से शुरुआत किया फिर आ गया, तो ये हो गया वृत्त की परिधि 2πr। वृत्त की परिधि 2πr हो गया, ठीक है। यानी कि परिधि का मतलब होता है आकृति की कुल, यानी कि आकृति की कुल लंबाई। यहाँ से देखिए लंबाई की ओर नाप लीजिए, ये परिधि हो गया, कोई दिक्कत। अब होता है दूसरा क्षेत्रफल, इसमें होता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का मतलब होता है कि कितना जगह लिया। तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त में दो फार्मूला होगा, ठीक है। वृत्त में दो फार्मूला होगा, एक परिधि और एक क्षेत्रफल, समझ आया। अब आते हैं सवाल को देखते हैं। सवाल कहता है दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दिया है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि उन दो वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। देखिए दो वृत्त है, ये वृत्त ये है। इस वृत्त की त्रिज्या जो दिया है ये आर जो दिया है ये 19 सेंटीमीटर दिया है, 19 दिया है। एक छोटा सा इसकी त्रिज्या जो आर है ये दिया है 9, छोटा का छोटा आर लिखो, ठीक है। ये दिया है 9, कोई दिक्कत नहीं। सवाल कहता है दो वृत्त की त्रिज्या 19 और 9 सेंटीमीटर दिया है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की, यानी कि उस वृत्त की, मान लो यही वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जो कि दोनों वृत्तों के परिधियों के योगफल के बराबर है। इसका परिधि और प्लस इसका परिधि के योगफल के बराबर ये वृत्त होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए क्या होगा, तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, इस वृत्त की त्रिज्या इसी कहते हैं वृत्त की त्रिज्या, इसका त्रिज्या क्या होता है, इसका परिधि क्या होता है, इसका परिधि होगा, इस वृत्त की परिधि होगा 2π बड़ा आर दिखती है इसमें, ठीक है, प्लस इसका त्रिज्या क्या होगा, देखिए इसका परिधि क्या हो जाएगा 2πr हो जाएगा। अब ये होता है, ये बड़ा वृत्त है,
एक बड़ा वृत्त है, दोनों वृत्त के परिधि की जो जो दोनों वृत्त का जो परिधि का योगफल होगा एक बड़ा वृत्त बनेगा। ये क्या होगा, ये भी होगा 2π x मान लो, पता नहीं कितना होगा, इसका त्रिज्या कितना होगा नहीं पता, मान लीजिए। अब यहाँ देखिए इसका दिया है 2π और ये 19 दिया है, ये दिया है 19 दिया है, प्लस 2π ये दिया है 9 बराबर, इसमें कुछ नहीं दिया, इसमें कुछ नहीं दिया है, 2π कुछ नहीं दिया है, ठीक। अब यहाँ देखो 2π कॉमन है, 2π कॉमन लेंगे तो 19 प्लस 9, यहाँ से 2πx, ये 2π से 5 हो जाएगा। अब होगा कितना, 28 बराबर x क्या माने हैं, x क्या माने हैं, इस वृत्त की त्रिज्या, इस वृत्त की त्रिज्या क्या माने हैं, मान लिए x मान लिए, ठीक है। तो x क्या है, वृत्त की त्रिज्या हो गया, यानी ये जो दोनों वृत्त के जो परिधि हो गया तीसरे वृत्त के परिधि के बराबर है। तीसरा वृत्त के परिधि का त्रिज्या क्या माने, x, तो x बराबर कितना 28 सेंटीमीटर, कितना निकला 28 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा, बिल्कुल। इस वृत्त की त्रिज्या दिया है 19, एक छोटा वृत्त की त्रिज्या दिया है 9। अब इसका परिधि प्लस इसका परिधि, दोनों का योगफल जो होता है तीसरे वृत्त के परिधि के बराबर होता है। तो यहाँ से इसको लगा पुट किए, यहाँ से इसको पुट किए, 2π को मान लिए 19 प्लस 9, यहाँ से 2πx इसको मान लिए त्रिज्या x, कितना हो गया x बराबर 28 सेंटीमीटर। दोस्तों इस तरह का यदि क्वेश्चन पूछे तो बनाने की जरूरत नहीं, और यदि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। कैसे, जब दे देगा दो वृत्त की त्रिज्या, कहेगा पूछेगा कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए जब दोनों वृत्त की परिधि के योगफल के बराबर हो जाए। तो क्या करना है, जो त्रिज्या दिया है ना उसको जोड़ देना है, बस वही आंसर लिख देना है, कोई दिक्कत। ये हो ट्रिक, हो गया ट्रिक, ये ट्रिक हो गया, 28 सेंटीमीटर ट्रिक से बनाना, ठीक है। ये ट्रिक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आते दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देखिए, ये समझ में आ गया होगा तो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। कॉपी कलम रखिए, नोट कीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर आपका दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन का दो वृत्तों की त्रिज्या क्रम 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। देखिए सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, दो वृत्त दिया है, दो वृत्त दिया है, इसमें भी दो, इसका त्रिज्या दिया है 8, ये दिया है 8, एक छोटा वृत्त है, एक छोटा वृत्त है, इसका त्रिज्या दिया है 6, ठीक है, दिया है 6। कहता है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। देखिए इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और प्लस इसका क्षेत्रफल किसी वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। मान लो इसके बराबर है, बराबर तीसरा वृत्त, तीसरा वृत्त मान लो, ठीक है, तीसरा वृत्त मान लो, तीसरा वृत्त दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल में लिखे हैं पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर लगाना है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर, इसको मान लीजिए पाई, और तीसरा वृत्त की त्रिज्या क्या लिया है एक्स, तो एक्स स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से पाई ये 8 स्क्वायर, क्योंकि बड़ा का है 8, छोटा का है 6, पाई छोटा का है 6 स्क्वायर बराबर पाई एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब इसलिए ये कितना हो जाएगा 64 पाई, ये होगा 36 पाई एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत। ये दोनों को जोड़िए 100 पाई, 100 पाई, यहाँ से पाई एक्स स्क्वायर लिख रहा है, तो यहाँ इसको लिख लीजिए, यहाँ से कितना होगा 100 पाई, 100 यहाँ से लिखिए 100
पाई बार पाई एक्स स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, एक्स से निकालेंगे तो इस पर रूट 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर निकला। इस वृत्त की त्रिज्या कितना निकला भाई, कितना निकला, जो एक्स माने थे 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत समझ। इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का योग तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल योग के बराबर है, तो तीसरा वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। सवाल यही था। आते हैं ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव कैसे बने, ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे, एक ट्रिक लिखिए। ट्रिक देखिए, जब दो वृत्त दे दिया, त्रिज्या दे दिया, त्रिज्या दे दिया रहे, अब दोनों के क्षेत्रफलों का योग तीसरे के क्षेत्रफल का योग बराबर हो, तब त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तब कैसे करेंगे, तो सीधा लिखना है स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का वर्गमूल। ये कितना हो जाएगा, 64 प्लस 36 का वर्ग कितना 10। ये तीसरा का क्या आ जाएगा, कोई दिक्कत। ये हो गया ट्रिक, समझ में आ गया ना। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, पूछता है ये क्वेश्चन, और पिछले कई एग्जाम में पूछे गए, कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में, तीसरा क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव के रूप में है। देखिए, यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल का संख्यात्मक रूप से बराबर हो, यदि एक वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल का क्षेत्रफल संख्या रूप से बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। चलिए, वृत्त की त्रिज्या क्या है, क्या होगा, एक वृत्त की परिमाप, एक वृत्त और ये क्षेत्रफल, इस वृत्त की परिमाप है, ये वृत्त की, इस वृत्त का जो परिमाप क्या होगा 2 पाई r, वृत्त की परिमाप 2 पाई r होता है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल, इसका ये होगा r, ये भी होगा r, इसका क्षेत्रफल, वृत्त की क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। दोनों का वैल्यू क्या करता है, बराबर है। वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल का संख्यात्मक रूप से बराबर है, ये बराबर है। तो इसका देखिए क्या होगा, बराबर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या थी, त्रिज्या कितना है पता नहीं, त्रिज्या अब यहाँ से देखिए खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2 r है, ये क्या है, ये r गुना r है, r गुना r है, यहाँ पे r गुना r है। एक r से एक खत्म, तो यहाँ से बचेगा r, 2 बराबर r, 2 बराबर r, यानी कि r बराबर कितना, त्रिज्या बराबर 2 मात्रक, यानी कि त्रिज्या बराबर 2 मात्रक। क्या हो जाएगा, 2 मात्रक। ऑप्शन से पहला सही उत्तर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में हो या सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, जरूर पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ के जरूर जाइएगा, पढ़ के जरूर जाइएगा। 2 मार्क यदि ऑब्जेक्टिव पूछे तो 1 मार्क, ऑब्जेक्टिव 1 मार्क और सब्जेक्टिव में 2 मार्क। कोई दिक्कत, समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो वृत्त से संबंधित 3 क्वेश्चन बताएं, एक क्वेश्चन रह गया, एक क्वेश्चन और रह गया, उस क्वेश्चन को अगले वीडियो में बताएंगे। जो हमने बताया वो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से हो सकता है 26 में पूछ भी दे। दोस्तों मैं कहता हूँ बार बार, क्वेश्चन वही पढ़ाएंगे जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। बिहार बोर्ड में परीक्षा वही पढ़ेंगे जो परीक्षा में पूछे जाए। दोस्तों इस वीडियो को देखिएगा, जितने वीडियो हम डाले हैं जो जाके देखिएगा। यूट्यूब चैनल मेरे पास, चैनल का नाम है स्काई क्लास 3.0 करके। ठीक है, स्काई क्लास है, चैनल पे देख सकते हैं वीडियो को, फेसबुक पे देख सकते हैं। जरूर पढ़िए, सीखिए, वही पढ़िए पूछे जाए। अभी लास्ट 2 मंथ की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वही क्वेश्चन पढ़ना और है, लेकिन हम जो पढ़ाते हैं जरूर पूछेगा, गारंटी हम लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, यदि अच्छा नहीं लगेगा तो हमें कमेंट करके जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।